शनिवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 29 से इस सिस्टम का असर खत्म होने के बाद मौसम शुष्क रहेगा। फतेहपुर, माउंट आबू सबसे सर्द। बीते 24 घंटे में अजमेर, बाड़मेर, वनस्थली, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ा है। कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर सहित कई शहरों में छाया कोहरा। न्यूनतम पारा माउंट आबू में 3 डिग्री, फतेहपुर में 3.8 डिग्री, संगरिया में 4.3 डिग्री, चूरू में 5 डिग्री, पिलानी में 5.7 डिग्री, सीकर में 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। तो देखिए, जानकारी है अब आज से मौसम ने पलटी मारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए कमलेश प्रजापत हमारे साथ माउंट आबू से जुड़े हैं, वहीं झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करना चाहेंगे, माउंट आबू की स्थिति कैसी है? पश्चिम विक्षोभ का असर कैसा माउंट आबू में दिखाई दे रहा? देखिए शिखा, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के 13 जिलों के अंदर मौसम बदलाव की जो चेतावनी दी थी उसका असर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। माउंट आबू के अंदर मध्य रात्रि में जो बूंदाबांदी का दौर चला उसके बाद माउंट आबू का जो मौसम है बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेन मेरे साथ है, वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि माउंट आबू का जो मौसम है आज यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। और माउंट आबू के वादियों में आप देखिए, जो ये नक्की झील है, इस नक्की झील के किनारे पर जो खूबसूरती है वो निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ माउंट आबू के अंदर कोहरा भी देखने को मिल रहा है और कोहरे के बीच आप देखिए तस्वीरें बेहद अलग हो जाती। कुछ सैलानी भी इस वक्त नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिखा कहा जा सकता है कि जो माउंट आबू का जो मौसम बदला है और मौसम बदलाव के साथ तस्वीरें भी बेहद अलग नजर आती है। और मौसम विभाग के माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मौसम बदलेगा और मौसम बदलाव के साथ ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो नजर आएगी। मेरे साथ यहाँ पे देखिए कुछ सैलानी, इनसे बात करने की कोशिश। बेटा, कुछ ठंड ज्यादा है माउंट आबू? यस, हाँ। कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। गुजरात में कैसी ठंड होती है? गुजरात में इससे कम होती है। कम होती है। मैडम आप बताइए, सुबह का समय नक्की झील के किनारे पर क्या कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ही ठंड का मजा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठंड का मजा ले रहे हैं जी। देखिए, जो सैलानी है यहाँ पर मौजूद है, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ और सैलानी मेरे साथ यहाँ पर है, चाय की जो चुस्कियाँ उसका आनंद ले रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप लोग? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर और माउंट आबू को कैसे देखते हैं? हाँ, मतलब लगा था कि जैसे 2-3 दिन पहले -4-5 के आसपास टेम्परेचर था, तो लेकिन आज वैसा फील नहीं है। आज नहीं, क्योंकि हाँ, बादल हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है। और जम्मू में कैसा टेम्परेचर है फिलहाल? मत पूछो, ठंड बहुत है। देखिए, जो सैलानी है जम्मू कश्मीर या कहें देश के कोने कोने से जो सैलानी है माउंट आबू पहुंचते हैं, माउंट आबू की जो खूबसूरती है सिखा उसको निहारने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। देखिए, जो पहनावा देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है सर्दी का असर कितना तेज है। बात करने की कोई। भाई साहब, कहाँ से आप लोग? सर, मैं कोटा से हूँ। कोटा में कैसी ठंड है और माउंट आबू? एक्चुअल में सर कोटा में ठंड इससे तो कम है माउंट आबू से, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत है। थोड़ा यहाँ विजिबिलिटी? हाँ, अभी दिक्कत है। तो इस वजह से क्या है, जैसा सीनरी है ना वो इतनी आ नहीं रही है। सीनरी देखने में? हाँ, जैसे कल गुरु शिखर गए तो वो पूरा कोहरे में ऐसा, तो इस वजह से। नहीं तो माउंट आबू तो अपनी जगह है ही। देखिए शिखा, कोटा कहें, राजस्थान के तमाम इलाके कहें, उन इलाकों से भी जो सैलानी है माउंट आबू आते हैं, क्योंकि माउंट आबू की जो सर्दी है अपने आप में खास है और यहाँ की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती अपने आप में एक अलग अंदाज जो एहसास है वो कराती है। क्योंकि माउंट आबू में कल की बात करें तो कल से आज तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। मेरे कैमरामैन जितेन मेरे साथ है, तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि माउंट आबू का जो आसमान है, आज देखिए आसमान में बादलों की आवाजाही हो रही है और लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम लगभग हो चुका है और सूर्य देव के फिलहाल यहाँ पर दर्शन नहीं हुए। ऐसे में बिल्कुल कमलेश, और इसी वजह से फतेहपुर माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा शहर भी बना है। कमलेश, बने रहेगा। सहयोगी प्रदीप भी झुंझुनू से बने हुए हैं। प्रदीप, झुंझुनू में क्या आज छतरी की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि जिन 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट ऑरेंज जारी किया है, झुंझुनू का नाम भी उसमें शामिल है।
जी बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा कि यहाँ छतरी की आवश्यकता पड़ रही है। अभी हालांकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी अभी रुकी है, लेकिन देर रात से ही यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होने से लगातार जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश जारी है, लेकिन जब सुबह झुंझुनू में 4 बजे बादलों की गड़गड़ाहट हुई तो लोगों को पता लगा कि बारिश की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर गिर रही है सर्द मौसम में। लेकिन जब अभी 9 बजने वाले हैं तो यहाँ पर है करीब 3 से 4 mm झुंझुनू जिले में बारिश हो चुकी है और लगातार जो पिलानी है, सूरजगढ़ है, उदयपुरवाटी है और मंडाव में अच्छी बारिश की सूचना हमारे पास आ रही है। और ये जो बारिश है ये फसलों के लिए अच्छा फायदेमंद साबित होगी और किसान वर्ग उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये जो मावट है वो यहाँ पर फसलों में अच्छी ग्रोथ का कारण तो बनेगी ही, लेकिन जो वातावरण में जो फॉग थी उस फॉग में जो वातावरण के विषैले थे वो आसमान से नीचे आके और ये जो जमीन पे आए हैं फसलों पे पड़ेंगे तो ये नेचुरल खाद का उपयोग करेंगे। तो वातावरण भी यहाँ पर इस बारिश की वजह से साफ हुआ है। और जो आगामी 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश के साथ जो ओलावृष्टि आज या कल भी रहेगी, लेकिन इसके बाद जो जिले भर में है वो फॉग यहाँ पर देखने को मिलेगी और 31 दिसंबर तक यहाँ पर पूर्वानुमान है जो मौसम विभाग का वो फॉग का ही यहाँ पर बना हुआ है। जी सबसे पहले प्रदीप, अब आपका रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, क्योंकि झुंझुनू में भी आज ऑरेंज अलर्ट है, अगर इसके एक और फैक्टर की बात करी जाए, किसानों के लिए ये मावट कैसी साबित हो रही है? क्या वहां भी इसका फायदा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल शिखा, ये मावट है ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि उनकी फसलों के लिए जो ग्रोथ है, नेचुरल खाद है, वो यहाँ पर इसका काम करेगी। और हम पिछले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी बात करें तो उससे जो हुआ था उस टाइम ये बादलों की आवाजाही बनी थी और हवा में नमी बनी थी। उसके बाद जब 26 तारीख को रात को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, इससे वजह से यहाँ पर अच्छा मौसम बना है और रात से ही यहाँ जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश से देखने को मिल रही है। और ये बारिश है वो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। वहीं जो एयर क्वालिटी थी वो यहाँ पर थोड़ी खराब थी झुंझुनू की, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। मेरे पीछे वो फसल देख रहे हैं, ये फसल इस बारिश की वजह से अभी यहाँ आपको इतनी छोटी दिखेगी, लेकिन जैसे ही 10 या 15 दिन गुजरेंगे ये कम से कम 3 से 4 फीट हो जाएगी और लगातार इसमें वृद्धि होगी। जो गेहूं है, चना है, सरसों है, इनमें अत्यधिक फायदा देखने को मिलेगा। वाकई में किसानों के लिए इस बार जो मावट है वो समय पर मावट हुई है, क्योंकि जनवरी 15 तक जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है। और लेकिन जब दिसंबर के अंतिम दिनों में बारिश होती है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि छोटी फसल होती है और जब फसल को आवश्यकता ग्रोथ की होती है, ग्रोथ होने के बाद में फसल में जो उत्पादन है वो देखने को मिलेगा। इस बार 2 लाख हेक्टेयर में जिले में जो फसल है वो बोई गई है और इसमें सबसे ज्यादा सरसों और चने की फसल ज्यादा बोई गई है। ऐसे में जो उनके लिए बारिश बहुत ही खास फायदेमंद रहेगी। और अब ये जो किसान हैं उनके लिए जो सिंचाई है वो भी इनमें कम देनी पड़ेगी, तो फसलों में जो उत्पादन की क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो अभी कल और 2 दिन और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इससे जो ओलावृष्टि है वो किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन जब 3 दिन का बाद में जो ऑरेंज अलर्ट कोहरे का जारी किया गया है वो यहाँ पर झुंझुनू में अत्यधिक कोहरा लाएगा। 31 दिसंबर तक ये कोहरा छाएगा। उसके बाद शीतलहर का अनुमान 4 जनवरी तक बताया गया है और 9 जनवरी तक यहाँ मौसम शुष्क रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन सबसे फायदेमंद बात यह है कि मावट है वो लगातार यहाँ पर जिले भर में जारी है। जी कमलेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्योंकि प्रदीप आप लगातार बने हुए हैं तो ऐसे में जानकारी प्रदीप आपसे एक और लेना चाहेंगे कि अगर झुंझुनू की 2024 की ठंड को देखें तो अन्य वर्षों के मुकाबले कितनी अलग रही ये सर्दी? क्या इस बार सर्दी का असर झुंझुनू में कुछ कम दिखाई दिया? पिछले कई वर्षों की हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्द मौसम है वो पिछले साल की तुलना में इस बार सही समय पर आया है और इस वजह से जो रबी की फसल है उसके लिए सही समय पर जो
क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है, वो यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। और लेकिन जैसे जो पिछली बार की जो सर्दी थी वो उसमें बैलेंस कम था, जनवरी माह में ज़्यादा पड़ी थी, इस वजह से जो स्कूलों की छुट्टियाँ थी, शीतकालीन सत्र था जो कलेक्टर ने बढ़ाए थे। लेकिन इस बार जो सर्दी है वो सही समय पर है। 25 दिसंबर से जो अनुमान था सर्दी का, वो यहाँ पर 25 दिसंबर को झुंझुनू सहित प्रदेश भर में यहाँ पर सर्दी आ गई है। और जो जनवरी माह है इस बार ठंड का ही बताया जा रहा है। जी ठीक है, बनी रहिएगा। प्रदीप हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब कमलेश, माउंट आबू जो कि बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन माना जाता है, अब दिसंबर का अंत है, न्यू ईयर भी करीब है, ऐसे में पर्यटक किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं इस ठंड का और आगामी दिनों में कैसी रहेगी माउंट आबू में सर्दी? देखिए शिखा, माउंट आबू को बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट एक कम बजट के अंदर जो पर्वतीय पर्यटन नगर होता है उसका आनंद ले सकता है। ऐसे में नए साल के स्वागत के लिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जहाँ मैं नक्की झील पर हूँ और प्रशासन ने यहाँ पर नए साल के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां कर रखी है। नगर पालिका माउंट आबू, जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से शरद महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यहाँ पर जो ये कलाकार है, इंडियन आइडल के कलाकार हो या आज से अभिनेता हो, ये तमाम जो हस्तियाँ हैं इस शरद महोत्सव में हिस्सा लेती हैं और ख़ास तौर पर आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव दिया जा सके, उसके यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाते हैं ताकि आने वाला पर्यटक कम बजट के अंदर जो नए साल का स्वागत है कुछ अलग अंदाज में कर सके। उसकी भी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन ने कर रखी हैं। उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालू के पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित, ये तमाम जो अधिकारी हैं ये जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से नवाचार किए जाए। इसको लेकर के 3 दिवसीय शरद महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले पर्यटकों को नया रूप मिलेगा। वहीं शिखा, जो सैलानियों के आने के क्रम की बात की जाए तो चूंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जाता है और खास तौर पर जो पिछला जो क्रिसमस है, क्रिसमस से लगाकर नए साल के स्वागत तक इन दिनों माउंट आबू के अंदर जो सैलानी हैं वो लगातार माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती के साथ साथ नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाएंगे। ऐसे में जो होटल इंडस्ट्रीज की बात करें तो चाहे बड़े होटल हो या छोटे होटल हो, उन सभी ने आने वाले पर्यटकों के लिए अपने होटल रंग बिरंगे रोशनी हो या सजावट तमाम चीजें कर रखी है और खास तौर पर 31 की जो रात होगी वो यादगार बनाने के होटल्स के अंदर भी व्यवस्थाएं कर रखी है। अलाव की वहां पर व्यवस्था होती है, डीजे नाइट की व्यवस्था होती है, फूड कोर्ट लगते हैं, तो ये तमाम चीजें सिखा होती है। पर्यटन स्थल की जो होटल्स है खास तौर पर वहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। तो नए साल का स्वागत नए अंदाज में हो, इसकी तैयारियां भी यहाँ पर चल रही है। जी शिखा, बिल्कुल। और ऐसे में माना जा सकता है कमलेश कि माउंट आबू में और झुंझुनू में जिस तरह की ठंड पड़ रही है, अब लोगों के हाथ पैर सुन्न होने लगे और आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर भी यहाँ पर ज्यादा देखा जाने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। मावठ होने से किसानों के चेहरे खिले, खेतों में खड़ी चना, गेहूं और सरसों की फसल को फायदा, किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है मावठ। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बड़ा है क्योंकि कल मौसम ने पलटी मारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर, ऐसे में जयपुर समेत कई इलाकों में मावठ का दौर चला। शहर के कई इलाकों में हुई मावठ की बारिश से सर्दी बढ़ गई। मौसम के बदलाव से किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई। किसानों के लिए फसल, गेहूं, जौ और सरसों की पैदावार के लिए मावठ फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। शहर में कई जगहों पर लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।